विश्व को ज्ञान की दृष्टि देने वाले एवं सांसारिक दुखों को दूर करने वाले विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। उसी समय व्याकुल होकर विलाप करती हुई नगर की एक स्त्री वहां आई। भगवान के पास आकर उनके चरणों में उस स्त्री ने वंदन किया। अपने मृत पुत्र के शरीर को गोद में लिए हुए शोक से व्याकुल माता बोली, मेरा नाम किसा गौतमी है। मेरा एकलौता पुत्र संसार को छोड़ चुका है। अब इस माता के लिए कोई सहारा नहीं रह गया। मुझसे अनेक पूर्ववासियों ने बताया है कि हे भगवान, उनके बताने से ही मैंने अपने कानों से आपका कुछ प्रताप सुना है। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। हे मुनिराज, मेरा पुत्र शोक हरण करो और उसे फिर से जीवन दान दे दो, अन्यथा मैं उसके शोक में अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर वह अभागी माता बेचैन, बेहाल और शोकाकुल होकर फूट फूट कर रोती हुई अपने आंसुओं के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा उड़ेलने लगी। उस नितांत अभागिनी को सामने देखकर महाश्रमण समझाने लगे, सारा जीव जगत क्षणभंगुर है। सारे संसार को मृत्यु का दुख सहना पड़ता है। जन्म पाने के बाद कोई जूधारी न मरे, ऐसी कोई दवा नहीं है और न ऐसा कोई चिकित्सक ही है। जन्म लेना और मरना ये दोनों प्राकृतिक है, अतः कोई उनका निवारण नहीं कर सकता। जिस प्रकार किसी वृक्ष के फल, फूल और पत्ते झड़ते रहते हैं, उसी प्रकार संसार में पैदा होकर चर और अचर जीवधारी मरते हैं। जिस प्रकार कुलालों द्वारा ढाले गए मिट्टी के पात्र टूटते फूटते रहते हैं, उसी प्रकार सब जीव जंतु नष्ट होते रहते हैं। चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो,
चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, बिना भेदभाव के सभी मरते हैं। मृत्यु से बचाने में पुत्र, मित्र, पिता, माता, भाई, पत्नी आदि कोई भी सगे संबंधी सहायता नहीं कर पाते। उस समय संकट समय कोई काम नहीं देते। सब खड़े खड़े हाथ मलते रहते हैं। अपने प्रिय जनों को भयंकर मौत के द्वारा निगले जाते देखकर कोई भी उसे रोक नहीं पाते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सारा संसार नाशवान है, इसलिए वे उसके लिए कोई शोक नहीं करते। बनना और बिगड़ना सृष्टि का स्वभाव है। अतः बुद्धिमान लोग उसकी कोई चिंता नहीं करते। अगर बहुत रोने से कुछ लाभ होता हो तो अवश्य ही सब लोग विलाप करें, पर जब विलाप करने से किंचित भी लाभ नहीं है तो व्यर्थ ही शरीर को संताप में तपाती हो। ऐसा सोचकर अपना वह भयंकर शोक छोड़कर अब आगे का काम करो। संसार में जो व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, अंत में बलपूर्वक वह भी अवश्य बिछड़ जाता है। चाहे कोई ही व्यक्ति 100 वर्ष भी जीवित रहे तो भी अंत में मृत्यु उसे बलपूर्वक मार ही डालता है। तो भी अंत में उसे अपना परिवार छोड़ना ही पड़ता है। संसार में कोई सर्वदा नहीं रहता। अपने मन में ऐसा जानकर अज्ञान को त्याग कर शुद्ध विवेक धारण करो। बहुत विलाप कलाप करने पर भी कोई लाभ न पाओगे। बुद्धिमान लोग ज्ञान रूपी जल से शोक रूपी दावाग्नि को बुझा देते हैं, पर मूर्ख लोग उसी में जल जाते हैं। अतः ज्ञान को धारण करो और विषाद को छोड़ दो। आर्तनाद करने से जरा भी लाभ नहीं है। तथागत ने उसे बार बार अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन किसा गौतमी अज्ञान से ढका होने के कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। वह बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही, याचना करती रही, हे करुणा निधान, मेरी विपत्ति हरण करो, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो, मुझे यह वरदान देकर संसार में यश प्राप्त करो। भयंकर राग रूपी सांसारिक रोग को अंतहीन जानकर औरत ने उसका अंत करने के लिए उचित उपाय किया। तथागत ने अपने मृदुल वाणी से किसा गौतमी को कहा, अगर तुम्हारे मन में ऐसी तीव्र इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र फिर जीवन दान प्राप्त करे, तो तुम अभी कुछ सरसों मांग लाओ। इस बात का
ध्यान रखना कि उसी घर का सरसों लगेगा जिस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हो, या कभी किसी घर में कोई मरा न हो। नगर में ठीक से पता लगा लेना और उसी घर में से सरसों लाना। सरसों उसी घर का लगेगा, दूसरे घर का न लगेगा, चाहे वह थोड़ा ही हो, चाहे 4 ही दाने हो। तथागत की बात सुनकर किसा गौतमी अपने मरे हुए बच्चों को गोद में लेकर शीघ्र ही वहां से उठकर गदगद शरीर से चली गई। पहला ही घर मिलने पर गौतमी मांगने लगी, मुझे तुम थोड़ी सी राई दे दो। गौतम मुनि मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं। वे मेरे हुए मरे हुए पुत्र को जिंदा करना चाहते हैं। उसकी बात सुन जानकर गृह स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ और भीतर जाकर थोड़ी सी राई ले आया। तब कृषा गौतमी ने कहा, मैं बहुत दुखियारी हूं, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तुम्हारे घर में पहले जो लोग पैदा हुए थे, उनमें से आज तक कभी कोई मरा तो नहीं? उसका विचित्र प्रश्न सुनकर गृह स्वामी चकरा गया। जल्दी से वह कोई जवाब नहीं दे सका। गृह स्वामी उसका अटपटा सवाल सुनकर चकित हो गया। फिर उसने कहा, मेरे घर में मरे हुए बहुत से परिजन काल के ग्रास हो चुके हैं। मेरे माता पिता और दादी दादा भी मर चुके हैं। थोड़े ही जीवित हैं, अधिकांश तो मर ही गए हैं। मेरी 4 बहनें और 2 भाई स्वर्गवासी हो गए हैं। उसी प्रकार मेरे 3 पुत्र पुत्री भी मर चुके हैं। मैं यह कैसे कहूं कि मेरे घर में कोई नहीं मरा? संसार में जो जन्म लेते हैं वे सभी तो मरते ही हैं। उसकी बात सुनकर किसा गौतमी कुछ नहीं बोल पाई। वह दुखित मुंह मोड़कर वहां से चली गई। उसने राई नहीं ली। किसा गौतमी नगर के घर घर में घूमकर थक गई। बार बार वही सवाल पूछते पूछते थक गई, पक गई। प्रत्येक बार उसे एक ही उत्तर मिला। वह जान गई कि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जो मृत्यु के अभिशाप से मुक्त हो। पूरे नगर में घूमकर वह एक मुट्ठी सरसों नहीं पा सकी। उसने जो अनोखी आशा लगा रही थी वह चूर चूर हो गई। हठात उसके हृदय में ज्ञान का तेज प्रकाश क्रोध उठा। औंधा बर्तन सीधा हो गया। ज्ञान प्राप्त करके बच्चे की लाश को दफना कर वह शीघ्र ही फिर से तथागत भगवान बुद्ध के पास जेतवन में आया।